हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी लोगों ने व्यंजन संधि को बहुत अच्छे तरीके से देखा है और आप सभी लोग उसे अच्छे तरीके से पढ़कर नोट्स बना लिए होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसके आगे बात करने वाले हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है, इसलिए आप सभी लोग पूरे दिल और जान से मेहनत करने के लिए टूट जाइए, क्योंकि हमें जो है ना बहुत अच्छा नंबर लाना है इस एग्जाम में। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से सब सब्जेक्ट को बैलेंसिंग करके अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करें, चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे संस्कृत हो या सोशल साइंस हो या कोई सब्जेक्ट हो। बहुत अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ कभी खेल मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं व्यंजन संधि का अगला टाइप क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा व्यंजन संधि। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, व्यंजन संधि का इससे अगला टाइप क्या आता है जानते हैं? व्यंजन संधि का अगले टाइप का नाम है मोइनु स्वर। ठीक है, इसे हम लोग बोल सकते हैं मोइनु स्वर बोलते हैं। आप लोग हाईलाइट करिएगा, मैं लिख देता हूं मोइनु स्वर। ठीक है, ये आपका टाइप हो गया, ये आपका अ का मात्रा होता है। ठीक है, मोइनु स्वर इसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो संधि न पढ़ना है। एग्जाम में संधि विच्छेद देगा या संधि करने के देगा। ठीक है, इसलिए इसके बारे में इतना मत सोचिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोलता है, हम बताते हैं। देखिए मोइनु स्वर क्या कहता है, कहता है ना यदि म वर्ण के बाद, ठीक है, म वर्ण के बाद, म वर्ण के बाद ध्यान दीजिएगा, म वर्ण के बाद आपको अंतःस्थ क्या मिल जाएगा भैया? अंतःस्थ मिल जाएगा या उष्म वर्ण मिल जाएगा, या उष्म वर्ण। आप दोनों अंतःस्थ या उष्म वर्ण मिले तब यहां म का अनुस्वर हो जाता है। म का क्या हो जाएगा? अनुस्वर। म का अनुस्वर हो जाता है, अनुस्वर हो जाता है। ठीक है, ये आपका कहता है। अब देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अंतःस्थ या उष्म वर्ण क्या होता है, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया था। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेंगे। मैं उस वीडियो का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और यदि संधि का वीडियो नहीं देखें तो जाकर वहां से जरूर देख लेंगे, ताकि संधि आपका अच्छे तरीके से बूस्ट हो जाए और एग्जाम को अच्छे तरीके से आप फोड़ पाए। ठीक है ना, हाँ एकदम फोड़ देना है। ठीक है, चलिए बोलता क्या है कि बोल रहा है ना कि यदि म वर्ण के बाद, ठीक है, म वर्ण के बाद अंतःस्थ रहे या उष्म वर्ण रहता है। ठीक है, अंतःस्थ या उष्म वर्ण। अब देखिए अंतःस्थ का मतलब मैंने बताया था, मैं फिर बता देता हूं कि अंतःस्थ का मतलब होता है य र ल और व, यही ना होता, य र ल व, ये आपका अंतःस्थ हो गया। और उष्म वर्ण का मतलब क्या होता है? उष्म वर्ण। उष्म वर्ण का मतलब आपका क्या हो जाएगा बोले तो तलाबे स, ये तलाबे स हो गया, मूर्धन स हो गया, दंड स हो गया और ह हो गया, ये चार आता है। ये अंतःस्थ या उष्म हो गया। ठीक है, यानी कि म वर्ण के बाद ये मिले या ये मिले, दोनों मिल जाए, ठीक है ना, या दोनों में से कोई एक मिल जाए तो क्या करेंगे? म का अनुस्वर कर देंगे। म का अनुस्वर करने का मतलब है क्या होता है, चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, आप जो है इसका एक उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण देखिए ध्यान से, जैसे कि कहने का मतलब क्या होगा, उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं हम सम प्लस योग। ठीक है, सम प्लस योग, ध्यान दीजिएगा, ये हम लिखें। अब ध्यान दीजिए तो दोस्तों यहां देखिए ध्यान से, ये क्या म आपका है? देखिए तो म है, अब म के बाद देखिए तो य आया है। ध्यान से देखिए, ये आपका म के बाद क्या आपका य आया है ना, यानी कहने का मतलब यह है कि म के बाद आपका अंतःस्थ आ गया है ना। अंतःस्थ है कि नहीं है? अंतःस्थ यानी कि य र ल व, यानी कि म के बाद अंतःस्थ आ गया तो यहाँ क्या करेंगे? म का अनुस्वर कर देंगे, तो म का अनुस्वर क्या हो जाएगा? यह संयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा ना, संयोग। अब देखिए यहाँ जो ऊपर लगा है ना, इसे बोलते हैं अनुस्वर। क्या बोलते हैं? अनुस्वर बोलते हैं। जैसे आप पढ़िएगा संयोग बोलते हैं ना, संयोग बोलते हैं या संयोग बोलते हैं, तो आप बोल रहे हैं तो यहाँ म का मात्रा आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ जो बिंदु लग गया यह क्या आपका अनुस्वर हो गया। ठीक है, ठीक है ना, लड़की लोग समझ सकते हैं। अरे टिकुली समझते हैं ना, बस वही कैसे टिकुली लगाते हैं, टिकुली यहाँ लगाते हैं ना, बस वे समझिए कि यहाँ क्या लगे, टिकुली लगे। ठीक है, चलिए छोड़िए उस बात को, आगे देखते हैं और एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल देख सकते हैं, सम प्लस हार। ठीक है, सम प्लस हार लिखेंगे। अब देखिए सम प्लस हार लिख दिए तो सम प्लस हार, यह म क्या है? म आपका बोले तो म वर्ण हो गया। ये हा क्या है?
ह देखिए तो ह आपका बोले तो उस वर्ण है ना, य तालाबे स मूर्धन स डंटे से ह आपका उस वर्ण है। तो ये सेट खा गया ना, इस पर सेट खा गया, इस रूल पर सेट खा गया कि भैया म वर्ण के बाद ह आया है यानी कि उस वर्ण आया। तो यहाँ क्या करेंगे, म का अनुस्वार कर देंगे तो आपका हो जाएगा संहार। क्या हो जाएगा, संहार हो जाएगा ना, संहार हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर दिया, टिकुली कर देगा, है ना, बिंदु बैठा दिया ना, तो ये क्या हो गया, संहार हो गया। यानी कि यहाँ क्या आ गया, म का अनुस्वार आ गया, म का क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। आप और लिख सकते हैं यहाँ सम प्लस वाद, ठीक है, मैं और लिख देता हूँ। ये सब एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम प्लस वाद, ठीक है, सम प्लस वाद लिखेंगे। देखिए सम प्लस वाद लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा संवाद। क्या हो जाएगा, संवाद हो जाएगा। और यहाँ क्या कर दिया, इसको टिकुली बैठा दिया ना, संवाद हो गया आपका। समझ में आ रहा है ना, लड़की लोग समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से। चलिए बढ़िया है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग एकदम सेट हो जाए, ठीक है, कि हाँ सर जी बताए थे कि टिकुली बैठता है कब, जब म के बाद अंतस्थ या उस आता है तब। आराम से ऑप्शन मिलेगा, आराम से ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल बोले तो सम प्लस यम, ठीक है, सम प्लस यम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, संयम। क्या हो जाएगा, संयम हो जाएगा, ठीक है, संयम हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, संयम हो गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ टिकुले बैठा देना इसको, तो ये भी क्या है आपका, संयम हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देखिए। ये सब एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सम प्लस चार करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं संसार, लिखेंगे ना, यहाँ हो गया अनुस्वार, संसार, ठीक है। ये जो मैंने 5 एग्जाम्पल बताया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कंसेप्ट भी मैंने बताया और एग्जाम्पल बताया। ये एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ना मैं जो एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है, वह डायरेक्ट जो है आपके एग्जाम में चल आएगा। जी हाँ दोस्तों, जो मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं वो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में चल आएगा, ठीक है ना, इतना डेफिनेटली मैं बताता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन वहां से कैसे पूछता है। इसलिए आप सभी लोग इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से नोट डाउन करके लगातार रिवीजन करेंगे ताकि एग्जाम को अच्छे तरीके से फोड़ पाए और आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। चलिए इस पार्ट को अच्छे से समझ गए होंगे तो आप सभी लोग इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए बढ़िया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला टाइप क्या कहता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप सभी लोग भी पूरा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए पढ़ाई कर रहे हैं तो मन से पढ़ाई करिए। ये कभी मत कोशिश करिए कि आप 10 घंटा पढ़ें कि 12 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो पढ़ाई फालतू है। आप यदि पढ़ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने घंटा पढ़ रहे हैं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट करता है कि आप कितने घंटा फुल्ली कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ रहे हैं। उस समय आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए, उस समय आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट के साथ अपना रिवीजन कर पाएं और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएं, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 2 घंटा ही क्यों ना पढ़े, चाहे आप 4 घंटा ही क्यों ना पढ़े, या 5 घंटा ही क्यों ना पढ़े, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपके लिए एग्जाम में वरदान साबित होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। हाँ, जो मैं बताता हूं वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब आपका अगला रूल क्या कहता है, आपका अगला रूल बोलता है तोली। क्या बोलता है आपका, तोली। देखिए नाम बहुत अजीब है, चिंता मत करिए, ठीक है। ये आपका अगला रूल है, ठीक है, तोली, ठीक है, ये आपका अगला रूल है। अब देखिए ये क्या कहता है, इसके विषय में थोड़ा देखते हैं। देखिए ये बोलता है ना कि यदि तो के बाद ल आए, क्या दोस्तों, ल आए, तब यहां तो का ल हो जाता है। तो का क्या होता है, तो का आपका बोले तो ल हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा। बोलता क्या है कि यदि तो के बाद, इसलिए इसका नाम क्या है, तोली, यानी कि तो के बाद क्या आएगा आपका, ल आएगा। तो के बाद ल आए तो यहां क्या होगा, तो का क्या हो जाएगा दोस्तों, ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं। इसका एग्जाम्पल बोले तो उदाहरण, ठीक है, उदाहरण देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा से एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। इसका एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल क्या आपका, देखिए उत प्लस लेख, देख रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, उत प्लस लेख। अब देखिए तो आप यहाँ गौर कर रहे हैं कि यहाँ क्या आपका तो आया है ना, तो के बाद यहाँ ल आया है, समझ में आ रहा, तो के बाद ल है तो सेट कर गया, तोली है, तोली भैया ये है। तो के बाद जिससे आपका ल गया यानी कि सेट कर गया, उसके बाद आप छक्का छुड़ा ही दीजिएगा। क्यों, क्योंकि हम बता रहे हैं और आप दिमाग में तो घुसा ही लीजिएगा, ठीक है।
जैसे ही त के बाद आपका ल मिल जाएगा तो आंख बंद करके लिखिएगा उ, यहाँ त है ना, तो यहाँ कभी भी क्या आएगा, ल आएगा, उल्लेख। क्या हो जाएगा, उल्लेख, आधा ल लिखिएगा, ठीक है, उल्लेख। क्या हो गया, उल्लेख हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया तोली का कंसेप्ट। चलिए एक और कंसेप्ट, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए ध्यान से। दूसरा एग्जाम्पल बोलता है उत प्लस लाश। लाश क्या है, उत प्लस लाश। देखिए जैसे ये मिल गया तो आप तो समझ गए हैं कि भैया तो के बाद आया है लो होगा, बात तो आप तेज है ये। जैसे तो के बाद लो आएगा तो आप करिएगा भैया क्या हो जाएगा, उल्लास। क्या हो गया आपका, उल्लास हो गया। अरे हो गया, तो के बदला क्या करेंगे, आधा ल बैठाएंगे, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते क्या बोलता है। अगला एग्जाम्पल बोलता है कि उत प्लस लंघम। लंघम बोलता है, ठीक है, लग्नम बोलता है, लग्नम, ठीक है, ये बोल दिया। अब देखिए उत प्लस लग्नम आ गया तो आप तो समझ गए कि भैया तो के बाद क्या, तो के बाद आपका ल आया है, तो कंसेप्ट ठीक है, क्या लगेगा, उल्लंघनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्लंघनम। उल्लंघनम आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कंसेप्ट हो गया। इसके बाद कहीं आपको मिल जाए, जानते हैं, उसके बाद आपको कहीं मिल जाए तत् प्लस लीन। एक और एग्जाम्पल देखिए, तत् प्लस लीन, ठीक है। यहां भी देखिए तो के बाद लाया है ना, तो के बाद लाया है, तो ये क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट का था तोली का, और आप सभी लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे कि तो के बाद लाएगा तो क्या करेंगे, आपको तो को ल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब जानते हैं इसका मैं एक डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट, ठीक है, कि एग्जाम मिलेगा तो आप कंफ्यूज होइएगा नहीं, आप टिक करके आगे बढ़ जाइएगा कि ये व्यंजन संधि है, क्योंकि एग्जाम में आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पूछता क्या है कि इनमें से कौन व्यंजन संधि है, 4 गो ऑप्शन देगा, इसमें से कुछ ऑप्शन दे देगा स्वर संधि में का, एक ऑप्शन देगा व्यंजन संधि में का, एक ऑप्शन देगा आपको विसर्ग संधि का। इस प्रकार से क्वेश्चन देगा, तो मैं इस टाइप से आपको बता दूंगा कि आपको वहां पहचानने में दिक्कत होगा नहीं। इतना तो आप गारंटी के साथ लीजिए कि देखिए आप देखे होंगे ना स्वर संधि का वीडियो, तो आपसे स्वर संधि का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है, एकदम बिंदास होकर बनाइएगा, इतना मैं आपको दावा के साथ बता सकता हूं। बस आप उसे पूरे मन से, पूरे शिद्दत से देखे होंगे तब का बात है। अब नहीं देखे होंगे, सोचेगा कि हाँ भैया नहीं देखे, हवाबाजी करते हुए सोचेंगे कि बन जाएगा, तो ऐसा कभी संभव नहीं है, ठीक है। आपको मेहनत करना ही होगा, ठीक है। यदि कर लेते हैं तो वहां से कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड यही है कि आपको कहीं भी 2 गो ल मिल जाए, क्या मिल जाए, 2 गो ल, जहां भी 2 गो ल मिल जाए, देखना ना 2 गो ल है ना, जहां भी 2 गो ल मिल जाएगा वो आपका जाहिर से क्या है, व्यंजन संधि होगा। क्या होगा, व्यंजन संधि ही होगा, जहां आपको 2 गो ल मिल जाएगा वहां, ठीक है। इस बात को अच्छे से गांठ मान लीजिए कि जहां 2 गो ल मिल जाएगा वह डेफिनेटली क्या होगा, आपका व्यंजन संधि होगा, ठीक है। चलिए इसको आप अच्छे से उतार लीजिए, तब मैं इसके आगे बताता हूं। चलिए दोस्तों अब इसके आगे देखते हैं कि आगे इसका कौन सा टाइप हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए अगला टाइप जो है ना, अगला टाइप इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। देखिए अगला टाइप क्या कहता है, बोलता है ना कि यदि प्रथम वर्ण के बाद, ठीक है, प्रथम वर्ण के बाद, यदि आपको प्रथम वर्ण के बाद आपको मिल जाता है पंचम वर्ण, क्या मिलता है, पंचम वर्ण मिले, तब यहां क्या करेंगे भैया, यहां जो है ना प्रथम वर्ण का ही, प्रथम वर्ण का ही पंचम वर्ण बना देते हैं। क्या करते हैं, पंचम वर्ण बना देते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बना देते हैं। यहां हम तृतीय भी लिख सकते हैं, तृतीय भी बनता है, पंचम भी बनता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में पंचम वर्ण ही बनता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसके कंसेप्ट को मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि एक एग्जांपल में लिखता हूं वाक, क्या लिख दिए, वाक प्लस लिख दिए मैं, वाक प्लस लिख दिए मैं, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन, बोले तो वाक प्लस मैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे हम वाक प्लस मैं लिख दिए, अब ध्यान से देखिए क्या कहता है, पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं। बोल रहा है ना कि यदि प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद, देखिए प्रथम वर्ण यहाँ है आपका क आपका प्रथम वर्ण हो गया, प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण, क्या हो गया, पंचम वर्ण। देखिए पंचम वर्ण वहां आपका मिला, देख रहे हैं, प्रथम वर्ण के बाद आपका पंचम वर्ण मिले, तब क्या करते हैं, यहां प्रथम वर्ण का ही
पंचम वर्ण बना देते हैं, यानी कि प्रथम वर्ण का ये ना आपका प्रथम वर्ण है, इसी को क्या करेंगे पंचम में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वाक वा। और देखिए क है ना, तो क का पंचम क्या होगा, क का होगा तो क ख ग घ अंग, अंग ना हो रहा, तो लिखेंगे वाक प्लस अंग, और यहाँ लिख दिए म आय, क्या हो गया वांग्मय, क्या हो गया वांग्मय हो गया। समझ में आपको आया? बोलिए क्या कहता है क्वेश्चन कि यदि प्रथम वर्ण के बाद, ये आपका प्रथम वर्ण है, क आपका प्रथम वर्ण है, इसके बाद पंचम वर्ण है, तब म आपका पंचम वर्ण है, जब भी ऐसा केस मिलता है तब यहाँ प्रथम वर्ण यानी कि क प्रथम वर्ण का ही पंचम वर्ण बना देते हैं, यानी कि क का क्या हो जाएगा अंग हो जाएगा। अंग जो है ना क का प्रथम पांचवा वर्ण है, ठीक है, इसलिए क्या हो गया यहाँ अंग हो गया। इसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा उत प्लस नति, उत प्लस नति कर देंगे, ठीक है, उत प्लस नति। ध्यान दीजिए अब देखिए यहाँ आपका तो है, यहाँ तो है ना, तो आपका प्रथम वर्ण है, न आपका पंचम वर्ण है, तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा उ। अब देखिए तो है ना, तो का पंचम बोले तो न, आधा ना करेंगे, फिर यहाँ पूरा ना हो गया अति, उन्नति हो गया। समझ में आपको आया? तो का पंचम क्या होता है न होता है, ये हो गया। इसका और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जगत प्लस नाथ, ये आपका हो गया क्वेश्चन। देखिए जगत प्लस नाथ, देखिए तो ये आपका क्या है प्रथम वर्ण है ना, प्रथम वर्ण है। आइए नाथ, न क्या आपका पंचम वर्ण है कि नहीं है? अरे भैया तो आपका प्रथम वर्ण है, न आपका पंचम वर्ण है, तो का पांचवा क्या होगा न होगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे जगन्नाथ, जगन्नाथ हो गया, क्या हो गया आपका जगन्नाथ हो गया। समझ में आपको आया कि नहीं है? इसके बाद और एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा हुआ भी है। एग्जाम्पल क्या, उत प्लस मुख, ठीक है, उत प्लस मुख, ये आपका हो गया उत प्लस मुख। अब देखिए तो क्या है पंचम वर्ण, तो क्या सॉरी तो आपका प्रथम वर्ण है ना, और म आपका पंचम वर्ण है, यानी कि तो प्रथम और म पंचम है ना, तो प्रथम वर्ण का पंचम, प्रथम वर्ण का पंचम यानी कि तो का पंचम क्या होगा न होगा, तो इसलिए इसको क्या करेंगे उ हो गया। आइए तो का पंचम क्या हो जाएगा न हो जाएगा, आइए मुंह हो गया, आइए ख हो गया उन्मुख, क्या आपका हो जाएगा उन्मुख हो जाएगा। बात समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, डायरेक्ट एग्जाम्पल यही आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस बात को आप अच्छे तरीके से क्या करेंगे, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अच्छे से तो उतार लेंगे। आज के इस वीडियो में हमने 3 टाइप पढ़ा। देखिए मैं चाहूंगा तो बाकी टाइप को यहाँ बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको यदि लिख लेंगे ना तो आपका माइंड पूरी तरीके से क्या हो जाएगा कंफ्यूज कर जाएगा, इसलिए जो है मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा, ठीक है। इसका एक और वीडियो होगा, उसमें हम व्यंजन संधि को पूरी तरीके से क्या करेंगे समाप्त कर देंगे, ठीक है। उससे पहले आप जितना पीछे के पढ़े हैं ना अच्छे तरीके से क्या करेंगे रिवीजन करेंगे, ताकि आपको कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो संधि का सॉल्यूशन करने में, ठीक है। और हाँ, यदि आप सभी लोग हमारे ग्रुप से नहीं ज्वाइन किए ना ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप से, तो ज़रूर से ज़रूर उस ग्रुप से ज्वाइन कर जाएंगे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी आपको पीडीएफ जो है ना आसानी से उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ताकि आप तक आसानी से पहुंचे, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग वहां जरूर से जरूर ज्वाइन कर जाएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि के साथ। लेकिन आप सभी लोग अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से जारी रखें, ठीक है। चलिए।